खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया। आज का ये सैटरडे का दिन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावंद बहुत खुश होंगे। तो बड़ी खुशी के साथ में आज के कलाम को हम सुनेंगे, और आज का जो कलाम है वो सौपदेशक उसका 9 और उसके 13 से लेकर के 16 तक आपके सामने पढ़ा जाएगा। सौपदेशक 9 अध्याय और 13 से 16 तक। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चबंदी कर दी। परंतु उसमें एक जन बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। कलाम पर बरकत बख्शे। आप लोग हमारे साथ बन रहिएगा, और संदेश के बाद में हम जो खास दुआ करते हैं वो आज की खासकर दुआ का जो विषय है वो हस्बैंड वाइफ के लिए, पति पत्नी के लिए हम लोग खास दुआ करेंगे, क्योंकि परिवार में कई झगड़े हो जाते हैं। तो आज हम लोग पति और पत्नी के लिए खास दुआ करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा कलाम के बाद में। अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा व्यक्ति, छोटा वर्कर, छोटे पद वाला बहुत बड़ा काम कर देता है, उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी आने से बच जाती है। तो देखा गया है कि उसको याद नहीं किया जाता है, उसको वर्णन नहीं किया जाता, उसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है कि देखो ये उस छोटे से इंसान ने इतना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि वो छोटा इंसान है तो इसको पद नहीं है, लोगों के सामने उसकी इज्जत नहीं है। तो इसलिए जब वो छोटा इंसान बड़ा काम कर देता है या बड़ी परेशानी से बचाव करा देता है तो लोग बाग उसको याद नहीं करते। एक उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा राजा, उसका 5 को आप सब जानते हैं, पढ़ते रहते हैं और सब जानते हैं कि उसमें नामान कोढ़ी का जिक्र है। नामान कोढ़ी बहुत बड़ा इंसान है, सेनापति है, लेकिन राजा उसकी इज्जत ही बहुत करता है, लेकिन वो कोढ़ी है, कुष्ठ रोगी है। तो एक बंधुआई से लेकर के आए थे ये लोग। तो वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, और जब उसको पता चला कि मेरा स्वामी बीमार है, कोढ़ी है, तो उसने अपनी मालकिन से बोला कि अगर मेरा स्वामी, मेरा मालिक शमरोन के नबी के पास यानी एलिशा के पास होता तो इसका कोढ़ दूर हो जाता। जब ये बात नामान को पता चली तो उसने अपने राजा से इजाज़त ली, राजा ने उसको परमिशन दी, और वो एलिशा से मिलने के लिए चला गया। काफ़ी कुछ दान ले गया था, बहुत सामान भी लेके चला गया था, और उसके अंदर ये विचार था, क्योंकि मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ और मैं एक एलिशा उसके नबी के पास यानी एक पास्टर के पास जा रहा हूँ अपनी चंगाई के लिए। तो स्वाभाविक बात है वो बाहर निकलेगा, वो मेरे शरीर पर हाथ रखेगा, फेरेगा, और तब वो दुआ करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जब ये लोग एलिशा के पास पहुँचे तो एलिशा ने अपने एक दास को से कहला दिया कि जा नामान से जाकर के बोल दे, यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इतना सुना इसने तो नामान गुस्सा हो गया। तो जैसे मैंने बताया, नामान सोच रहा था कि भाई वो बाहर निकलेगा, मेरे शरीर पर हाथ रखेगा, फिर दुआ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो तो बाहर भी निकला, तो अपने दास से कहते हुए जा उसको बोलते 7 बार डुबकी लगा लेगा। और नामान बहुत गुस्से में, और आपका मेरे यहाँ पर नदियाँ नहीं है, मैं उसको डुबकी लगा सकता हूँ, मैं तो आया था कि ये बाहर निकलेगा, इसलिए ये तो बाहर नहीं निकला। तो कभी ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि कोई पादरी हाथ रख के दुआ करे तभी चंगाई मिले, ऐसा नहीं है। वैसे भी चंगाई मिल जाती है, बिना हाथ रखे भी चंगाई मिल जाती है। लेकिन नामान का विचार अलग था कि वो हाथ रखेगा, लेकिन एलिशा ने हाथ नहीं रखा, बोल दिया 7 बार डुबकी लगा ले। अब ये गुस्सा हो गया, वापस आने लगा। तो जानते हैं इनके जो छोटे सेवक थे, उन सेवकों में से क्या बोला। अब मैं पढ़वा रहा हूँ आपके सामने, दूसरा राजा 5 का मैं पढ़वा रहा हूँ आपके सामने। 13 पद पढ़िए।
तब उसके सेवक पास आकर कहने तब लगे, उसके सेवक पास आकर कहने लगे, कब? जब नाबाल गुस्से में था। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता यदि मैं भी तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या उसे न करता? क्या तू करता नहीं? अगर तुझे कोई दूसरा काम बताता तो नहीं करता। तुझे तो ये बोला ना 7 बार डुबकी लगा ले, इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम बताता तो क्या तू करता नहीं? आगे फिर जब वह कहता है जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो, कि तू स्नान नहा कर शुद्ध हो, यानी डुबकी लगा के शुद्ध हो, तो कितना अधिक इसे मानना जाएगा। तो इसे कितना अधिक माना जाएगा? इसको मानना चाहिए तेरे को भाई। तो तेरे से ये कह रहा है कि तू इसको डुबकी लगा ले और तू ठीक हो जाएगा, तो तू क्यों लगा रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है? देखिए, छोटे इंसान ने बोला, सैनिकों ने बोला, नामान ने क्या किया? डुबकी लगाई, आगे लिखा हुआ डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में उसका कोढ़ जो है वो दूर हो गया। अब सुनिए ध्यान से इस बात को। इस बात की चर्चा इसके बाद बाइबल में नहीं मिलती है। उन सेवकों की बात नहीं की जाती बाइबल के अंदर, और ना ही कोई पास्टर या कोई प्रचारक इन सेवकों का वर्णन करता है। तो देखो, छोटे सेवक, उन्होंने अपने मालिक को बचा लिया, सिर्फ यही तो कहा कि भाई तू डुबकी लगा ले। तो छोटे इंसान ने इतना बड़ा काम कर दिया। और यही बात है कि आज भी लोग अब जो ना, मैं तो पादरियों की बात भी करता हूँ, कई पास्टर लोगों को आपने नहीं सुना होगा इन सेवकों के बारे में बात करते हुए, कि सेवकों के कहने पर नामान ने तो एलिशा कहने पर नहीं लगाया था। एलिशा कहने पर तो गुस्सा हो गया था, मेरे यहाँ भी तो नदियाँ हैं, मैं लगा सकता हूँ। लेकिन जब उसके सेवकों ने उसको समझाया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम तो नहीं बोला, आप डुबकी तो लगा लो, देख तो लो डुबकी लगा के ठीक हो जाओगे, और उसने डुबकी लगाई। इन सेवकों ने बहुत बड़ा काम किया, अपने मालिक को बचा लिया। उस चाहता तो ये भी मालिक के सहारे ठीक है, हाँ जी, और भड़का देता मालिक को, और हाँ उसको घर आना चाहिए था, आप इतने बड़े हैं, आप इतनी दूर से आए, और देखो तो घमंड देखो उसको, बाहर नहीं आया है, ऐसे बोल दिया, भड़का सकते। लेकिन नहीं, वहाँ सही बात करी और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, और सही बात उसको बताया तो डुबकी लगा ले तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ना तो कोई पादरी का जिक्र करता है, और ना आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा। ऐसी बात बस नाबाल कोढ़ के बारे में याद होगा, एलिशा के बारे में याद होगा, बाकी इन सेवकों के बारे में याद ही नहीं होगा कि इन सेवकों के कहने पर उसने डुबकी लगाई थी। ये छोटे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। और जब ऐसा समाज में होता था पहले, तो सुलेमान को बड़ा दुख होता था। तो मैंने आपको बताऊँ, सुलेमान ने बहुत बुद्धिमान था, बड़ा सुलझा हुआ इंसान रहा अपने जमाने के अंदर, उसको बड़ा दुख हुआ। और समुदेश का भी जो 9 बाब आपके सामने पढ़ा गया, उसमें क्या लिखा पढ़ने क्या मिलता है कि एक नगर था, और नगर के आकर के एक ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो एक बहुत गरीब, बहुत छोटा तुच्छ इंसान वहाँ पर था। उसने उन दुश्मनों से उस नगर को बचाया, लेकिन उसको लोग याद नहीं करते। पढ़ना जरा इसका ये वाला पढ़ना, 15 पद पढ़ना, 15 पद इसका। परंतु उनमें एक गरीब बुद्धिमान पुरुष पाया गया, परंतु उनमें एक गरीब बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस गरीब पुरुष का स्मरण न रखा। किसी ने याद, कोई उस इंसान को याद ही नहीं करा। यानी इतने बड़े दुश्मन से अपनी बुद्धि से उस नगर को बचा लिया, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। और सुलेमान को बड़ा दुख हुआ, इसलिए सुलेमान ने यहाँ पर इस बात का वर्णन किया। अब सुनिए मसीह लोगों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपसे छोटा कोई इंसान बड़ा काम करता है, तो उसको याद जरूर करें, भूलें नहीं, उसको तुच्छ ना समझें। कई लोग तो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं, वो छोटा मोटा कोई होता है कलीसिया का, उसको अपने पास तक नहीं उठाना पसंद करते, उसकी तारीफ नहीं करना पसंद करते, उसकी गवाही नहीं दिलाना पसंद करते। देखो भाई, मैं बच गया, मेरे को ऐसा हुआ, इसने मुझे बताया था कि ये वाला संदेश नहीं, आप ये संदेश दीजिए, और मैंने दिया, आप लोगों को पसंद आया। नहीं बड़ान करते, वो छोटा इंसान है। पर ऐसा मुझे और आपको नहीं करना है। कोई भी छोटा व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है हमारी जिंदगी के अंदर, और उससे फ़ायदा होता है। जैसे नामान को फ़ायदा हुआ, जैसे उस गरीब से उसने बचा लिया, पूरे नगर को बचा लिया दुश्मनों से, फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा होता है हम उसको याद करें और दूसरों को भी बताएं कि देखो छोटे से व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा काम हुआ। ये है सच्ची मसीहत, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी पर कायम रहें। खुदा आपको बरकत दे। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट में पढ़ेंगे समुपदेशक, अंत में हम क्या करें, समुपदेशक उसका 12 का 13 पद जरा पढ़िए। सब कुछ सुना गया। देखिए सब कुछ सुना गया, फिर बता रहा हूँ मैं, अभी जो मैंने आपको सुनाया, अभी खुदा के कलाम से सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये है,
आखिर की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान खुदा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि हाँ, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इंसान का मसीह का संपूर्ण कर्तव्य फर्ज यही है, खुदा की आज्ञा को मानो और खुदा के भय में अपने जीवन को बिता, खुदा बरकत दे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो विषय है हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि देखा जाता है मसीह समाज के अंदर पति पत्नी में झगड़ हो जाते हैं और वो तलाक तक भी नौबत पहुँच जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पति पत्नी के लिए हम आज दुआ करेंगे और मिसेस हमारे सामने दुआ करेंगे सिर्फ पति और पत्नी के लिए, ताकि मसीह और परिवार जो है पति पत्नी जो आपस में झगड़ा न करें और एक दूसरे पर विश्वास करें। दुआ में मिले हम लोग। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, कुछ नहीं पिता परमेश्वर अपना नाका हृदय लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाप को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है, आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया, आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज तक की आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो पिता परमेश्वर, सब कुछ आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, उनके बीच में पिता परमेश्वर एक अटूट विश्वास हो पिता परमेश्वर, एक दूसरा पिता परमेश्वर विश्वास करने योग्य हो पिता परमेश्वर। कोई ऐसी पिता परमेश्वर बात नहीं हो पिता परमेश्वर कि उनके रिश्ते में पिता परमेश्वर कोई ऐसी बाधा आ जाए पिता परमेश्वर और वो पति पत्नी अलग अलग हो जाए पिता परमेश्वर। नहीं प्यारे प्रभु जी, बल्कि उनके विश्वास को अटूट बनाना पिता परमेश्वर, हर एक के साथ रहना पिता परमेश्वर। जैसे प्यारे प्रभु जी पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास करती है, ऐसी पति भी अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करने योग्य हो पिता परमेश्वर। केवल पिता परमेश्वर केवल आपका डर है उनमें वो प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पत्नी के साथ आप रहना पिता परमेश्वर। मेरी छोटी सी विनती को सुने, कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। सो मसीह फ्रेंड्स, खुदा बड़ी बरकत दे आप लोगों को और चाहते कि आज की दुआ से आपको आशीष मिली होगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पति और पत्नी में अलग अलग कोई बातचीत हो। तो खुदा ने अगर जिंदगी दी तो अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और खुदा आपको सबको संभाले और बहुत बड़ी बरकत दे, आमीन।